नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। हम सोचिए और अमीर बनिए जो पुस्तक है थिंक ग्रो एंड रिच, इसका हिंदी ट्रांसलेशन सोचिए और अमीर बनिए पे डिस्कस कर रहे हैं एक लंबे समय से। और ये वाकई में जो लिखी गई है नेपोलियन हिल जी के द्वारा बहुत बेहतरीन बुक है। व्यक्तित्व जो विकास है मानव का, उस पे आधारित है, क्योंकि जो हम सोचते हैं हम उसी से आगे बढ़ते हैं और हम निरंतर सोचते रहते हैं। तो बुक में हमने बहुत सारे एपिसोड किए हैं, तो इसमें जो एंड में जो बातें कही गई हैं, जैसे कि हमने इससे पहले वाला एपिसोड में किया कि जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक प्रभाव है, जो उनको कैसे रोका जा सकता है, इस पे बात किया था। तो अब यहाँ पे क्या है कि आत्म विश्लेषण जो है, यानी कि मैं अपना आत्म विश्लेषण करूं, तो आप अपना आत्म विश्लेषण करें। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसमें किस आधार पर हम अपना आत्म विश्लेषण कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लंबी लिस्ट है, लेकिन हम उसके 2 पार्ट कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य जो है उस पर हम बात कर रहे हैं कि जो आत्म विश्लेषण, हम अक्सर दूसरों का विश्लेषण करते हैं, अलग अलग टाइप से विश्लेषण करता है। जैसे व्यक्ति की सोच है वो व्यक्ति वैसे विश्लेषण करता है। जैसे व्यक्ति जहाँ जहाँ काम कर रहा है, अपना जीवन व्यापन कर रहा है, जिस सिचुएशन में है, उसका वैसा ही विश्लेषण होता है दूसरों के प्रति, और वहीं अपने आप के बारे में विश्लेषण होता है। तो यहाँ पे आत्म जो विश्लेषण है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो नेपोलियन हिल जी ने आत्म विश्लेषण की बात की है। सोचिए कि हम अगर सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने बारे में आत्म विश्लेषण कर लें। तो उनका ये मानना है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि क्या आपको अक्सर बुरा अनुभव होने की शिकायत है, और अगर ऐसा है तो इसका क्या कारण है। अक्सर मुझे बुरा अनुभव होने की शिकायत है, तो उसका क्या कारण है। यानी कि मैं एग्जाम्पल अपना देना चाहूँ तो, क्योंकि मूड भी चेंज होता रहता है, समय भी चेंज होता रहता है। तो लेकिन बुरा अनुभव अगर आप सही नहीं हो, ध्यान आपका नहीं है, उदासीनता है, सैडनेस है, तो सब बुरा ही नजर आता है। तो ये कहता है कि उसका क्या कारण, उस कारण को लिखिए, क्योंकि उस कारण को हमें आगे रिड्यूस करना है। क्योंकि जब तक कारण नहीं मिलेगा हम अच्छा नहीं सोच पाएंगे। और बेटर हेल्थ और बेटर वेल्थ के लिए अच्छा सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपका व्यक्तित्व जो है अच्छा होगा। वेल्थ ऐसे नहीं आएगी, ये कहता है। तो ये कहता है कि क्या आप जरा जरा सी बात पर दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं, या क्या आप जरा जरा सी बात पर दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं, और क्यों निकालते हैं, तो इसका विश्लेषण करना होगा। तीसरे नंबर कहता है क्या आपने अपने काम में अक्सर गलतियां करते हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों। अगर आप अपने काम में गलतियां करते हैं और निरंतर करते हैं, तो ऐसा क्यों, उस मिस्टेक को आपका सोल्यूशन करना होगा। क्या आप अपनी चर्चा में कटु और आक्रामक हैं। अगर कोई आपसे बातचीत करता है तो उसमें क्या आप ज्यादा बोलते हो, ऊंचा बोलते हो, तो इसके बारे में आपको विश्लेषण करना है। क्या आप किसी के साथ रहने से जानबूझकर बचते हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों। अगर आप किसी के साथ रहने से भी बचते हैं तो ऐसा क्यों, उसका भी निजी कारण आपको लिखना होगा। क्या आपको अक्सर अपच की शिकायत होती है, अगर ऐसा है तो उसका क्या कारण है, यानी कि पेट खराब होना। क्योंकि इसका एक रीजन है कि अगर हमारा पेट खराब होगा तो हमारी सोच उसी पे डिपेंड होगी, आपके अपने हाजमे पे, क्योंकि सोच ऊपर नहीं जाएगी। तो इसका कारण हमें लिखना होगा।
क्या आपको अपना जीवन निरर्थक लगता है या और उस अपना भविष्य निराशाजनक लगता है? दो बातें हैं, क्या आपका जीवन आपको निरर्थक लगता है, बेकार लगता है, या भविष्य आपको निराशावादी लगता है? दोनों का आत्मविश्लेषण आपको करना होगा। क्या आप अपने काम धंधे को पसंद करते हैं? अगर नहीं तो क्यों? अक्सर ये लोग कहते हैं, बहुत सारे ऐसे हम सोचते हैं कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, ये अच्छा नहीं है ना, एक ही जैसे काम कर रहा हूँ लगातार, तो इसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। तो उसको आप पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं? ना पसंद करते हैं तो आप उसके बारे में लिखना होगा, आत्मविश्लेषण करना होगा। क्या आपको अक्सर दया, आत्मदया का अनुभव होता है, और अगर ऐसा है तो क्यों? यानी कि आत्मदया का भाव। क्या आप उन लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं जो आपसे आगे निकल गए हैं? ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो एजुकेशन में आपसे आगे हैं, जो जॉब में आपसे आगे निकल गए हैं, जो वेल्थ में आपसे आगे हैं, तो क्या उनसे आप ईर्ष्या करते हैं? अगर है, ऐसा है तो आपको लिखना होगा क्यों? क्योंकि उस ईर्ष्या को आपको हटाना है, उस ईर्ष्या को हटाना, वो नेगेटिविटी सेंस में जा रहा है। आप अपना सबसे अधिक समय किस बात में लगाते हैं? सफलता के बारे में सोचने में या असफलता के बारे में सोचने में? जैसे कि हम इस बुक्स के बिहाफ पे कह रहे हैं कि हम इधर अपने मस्तिष्क में जो 100% कम्युनिकेशन है, तो उसमें से 70% कम्युनिकेशन जो है इंट्रा करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। बाकी 30% जो कम्युनिकेशन है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या अलग अलग वे से आता है। तो उसमें क्या है, सोचना जो है आपका नेगेटिव सेंस में है या पॉजिटिव सेंस में है। तो नेगेटिव सेंस में है तो आपको उसका विश्लेषण करना चाहिए। पॉजिटिव सेंस में, तो पॉजिटिव सेंस में है तो कहाँ तक आपका रीच हुआ है वेल्थ को लेने में, गुड हैबिट लेने में, तो इसका भी हमें उसका आत्मविश्लेषण करना होगा। आपकी उम्र बढ़ने के साथ क्या आप आत्मविश्वास हासिल कर रहे हैं, इससे गवा रहे हैं? जो उम्र बढ़ रही है, क्या इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है या उसे आप गवा रहे हैं? अक्सर जब आदमी का चेहरा बढ़ता है और एक हैंडसम आदमी बनता है, ब्यूटीफुल लेडी बनती है, दोनों सेंस में, तो मैच्योरिटी भी आती है। तो ज़्यादा मैच्योरिटी आने का मतलब है कि वो ज़्यादा एक्टिव भी रहता है सोसाइटी के प्रति, क्रिएटिविटी के प्रति, ठीक है ना। तो उसमें आपका आत्मविश्वास बनता है या उससे आप गवा रहे हैं, ये इस पे आपको आत्मविश्लेषण करना है। क्या आप सभी गलतियों में से कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं? जो गलतियां होती हैं उनमें जो महत्वपूर्ण सबक आपको मिला है उसमें आप सीखते हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। क्या आप अपने किसी रिश्तेदार या परिचित को अपने आप को चिंता में डालने की अनुमति दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्यों? क्या आप कई बार बादलों में होते हैं या बाकी समय आप निराशा की गहराई में होते हैं? अक्सर हम ये सोचते हैं बादलों का मतलब ऊंचाइयों में रहना, और क्या निराशाओं में रहना, है ना। तो उसमें हमें विश्लेषण करना है। आप पर सबसे अधिक प्रेरक प्रभाव किसका है, इसका कारण क्या है, यानी सबसे ज्यादा प्रेरक प्रभाव आपकी लाइफ में किसका है, उसके बारे में आपको लिखना है। क्या आप उन नकारात्मक या हताश करने वाले प्रभावों को सहन करते हैं जिससे आप बच सकते हैं, इसके बारे में हमें विश्लेषण करना है। आगे है कि क्या आप अपने व्यक्तिगत मूल्य के बारे में लापरवाह हैं? अगर ऐसा है तब क्यों? जो हमारा व्यक्तिगत मूल्य है, स्ट्रक्चर है, बॉडी फेस है, उससे आप लापरवाह हैं। अगर ऐसा है तो क्यों है? क्योंकि वो भी आपको ठीक करना है आपको। क्या आपने अति व्यस्तता में अपनी मुश्किलों को डुबाना सीखा ताकि आपसे उसे चिढ़ न हो? यदि आप दूसरों को अपने लिए चिंतन करने देते हैं तो क्या आप अपने आप को ऋणहीन कमजोर व्यक्ति समझेंगे? आगे कहता है कि क्या आप अपने आंतरिक स्नान को नजरअंदाज करते हैं जब तक कि ऑटो यानी कि बुरे स्वभाव या चिड़चिड़ा नहीं बना देते हैं, है ना। क्योंकि हमें आत्मविश्लेषण तो इसी से होगा। तो यहाँ पे ऐसे कितने
चीज़ें हैं जो आपको चिढ़ाती हैं लाइफ में, जैसे आप बच सकते हैं या उसे आप सहन क्यों करते हैं, ये भी हम समझना है। क्या अपनी जो आपका जो नर्वसनेस है या शांत है, ये शराब, मादक द्रव्यों या सिगरेट का सहारा लेते हैं? अगर ऐसा है तो आप इसके बजाय इच्छा शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते? जब कोई चीज नेगेटिव चीज घटती है या जब कोई चीज परिवार में कलह का रूप बनती है, तो अक्सर आदमी जो है वो शराब, सिगरेट या दूसरी चीजों का प्रयोग करता है। तो इसमें नेपोलियन का ये कहना है कि इस साइंस में, आत्म विश्लेषण के साइंस में, आपको इच्छा शक्ति का प्रयोग करना होगा। अगर किया है तो अच्छा है। क्या आपको कोई लगातार टोकता रहता है या आपका सिर खाता रहता है, और अगर ऐसा है तो उसका क्या कारण है, इसके बारे में लिखना है। क्या आपको कोई निश्चित प्रमुख उद्देश्य है? अगर ऐसा है तो ये क्या है, इसे हासिल करने की आपकी क्या योजना है? अगर आपका इस एज में, जिस एज में हम हैं, उस एज में आपका निश्चित कोई मोटिव है, उद्देश्य है, तो उसे हासिल करने की आपकी क्या योजना है, इसके बारे में हमें समझना है। क्या आप 6 मूलभूत डरों से किसी से पीड़ित हैं? अगर ऐसा है तो किन से? 6 मूलभूत जो डर हैं, जिसके हमने 6 एपिसोड किए हैं, जिसमें बुढ़ापे का डर है, मौत का डर है, आलोचना का डर है, बुरे स्वास्थ्य का डर है, प्रेम संबंध का डर है। तो उसमें से सबसे डर किसका है? तो उस डर का क्या कारण है, ये हमें समझना होगा। क्या आपको ऐसा कोई तरीका है जिससे आप दूसरों के नकारात्मक प्रभाव से खुद की सुरक्षा कर सकते हैं? ऐसा कुछ है? क्या आप अपने मस्तिष्क को सकारात्मक बनाने के लिए जानबूझकर आत्म सुझाव का प्रयोग करते हैं? आप किस चीज को सबसे अधिक बेहतर देते हैं? इसमें अपनी भौतिक संपदा या अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति को। इसमें 2 चीजें हैं। या आप अपने जीवन में किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते? एक तो आपकी भौतिक संपदा है, जो आपने कमाई है, जो जिसको हम कीमत बोलते हैं, और एक है जो आपको जो विचारों की जो नियंत्रण करने की जो शक्ति आपने कमाई है। तो उसमें से किसको सबसे ज्यादा आप महत्व देते हैं? क्या आप दूसरों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं जबकि आपके विचार से भी गलत हों? ये भी हमें सोचना है। क्या आज के दिन ने आप अपने ज्ञान के स्टॉक या आपकी मानसिक अवस्था से कुछ मूल्यवान जोड़ा है? इसमें यह है कि हर दिन हम कुछ न कुछ नई चीज सीखते हैं। तो क्या आज हमने कुछ मूल्यवान उसमें जोड़ा है? ये हमें विश्लेषण करना है। क्या आप उन परिस्थितियों का सीधे सामना करते हैं जो आपको दुखी बनाती हैं, या आप जिसकी जिम्मेदारी से बचते हैं? इसके बारे में विश्लेषण करना है। क्या आप सभी गलतियों और असफलता का विश्लेषण करते हैं और उससे लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, या आप इस तरह का नजरिया अपनाते हैं या कि यह आपका कर्तव्य नहीं है? क्या आप अपने सबसे अधिक विनाशकारी 3 कमजोरियों का नाम जानते हैं? यानी कि व्यक्ति की सबसे 3 बड़ी कमजोरी हैं, खुद की जो 3 बड़ी सबसे कमजोरी है, उसको आप जानते हैं, तो उसे सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? यानी कि मेरी कोई 3 कमजोरी है, तो मैं उसको सुधारने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बारे में ये विश्लेषण है। क्या आप दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे आपके पास सहानुभूति की तलाश में आपकी चिंता करें? ऐसा आप सोचते हैं? क्या आप अपने दैनिक अनुभवों से सबक या प्रभाव चुनते हैं जो आपकी व्यक्तिगत प्रगति में आपकी सहायता कर सकें? क्या आपकी उपस्थिति से दूसरे लोगों पर हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ये भी बड़ा सोचने की बात है कि जब आप काफी लोगों से मिलते हैं तो काफी लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं कि आप जब जाते हैं
तो नेगेटिव फील होता है या पॉजिटिव फील होता है, इस सेंस में हमें सोचना है। दूसरे लोगों की किन आदतों से आपको सबसे अधिक चिढ़ होती है? दूसरे लोगों की को किन लोगों की सबसे ज्यादा चिढ़ होती है? क्या आप अपने खुद के विचार बनाते हैं या दूसरे लोगों को खुद को प्रभावित करने की अनुमति देते हैं? क्या आपने यह सीखा है कि किस तरह ऐसी मानसिक अवस्था बनाई जाए जो सभी हताश करने वाले लोगों के विरुद्ध कवच का काम कर सके? क्या आपका काम धंधा आपको आस्था और आशा से प्रेरित करता है? यानी कि जो आप काम कर रहे हैं वह आपको आशा और आशा से प्रेरित करता है, जैसे जिसको हम आस्था बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आप आस्था रखते हैं, उसमें आप प्रेरित होते हैं, इसके बारे में हमें विश्लेषण करना होगा। क्या आपको लगता है कि आपकी पर्याप्त आध्यात्मिक शक्तियां हैं, आप में जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिनके द्वारा आप अपने मन को सभी तरह के डरों से मुक्त रख सकते हैं? ये जो शक्तियां हैं, जिस तरह की हम बात करते हैं कि उसमें वो शक्ति है, इसमें ये शक्ति, ये सब में होती हैं, बशर्ते हम अपनी शक्तियों को भूलते हैं। तो उन शक्तियों से हम जो 6 प्रकार के दर्द के बारे में हमने विश्लेषण किया है, उनसे बचा जा सकता है। ऐसा विश्लेषण हमें आत्म विश्लेषण करना चाहिए। क्या आपका धर्म आपके मस्तिष्क को सकारात्मक रखने में मदद करता है? ये बहुत बड़ी बात है। वैसे तो सारी बड़ी बात है, लेकिन क्या जिस धर्म को आप मानते हैं वो आपको पॉजिटिविटी देता है कि दूसरों को नेगेटिव नहीं करना है, दूसरों को परेशान नहीं करना है? क्या आपको अनुभव देता है कि दूसरों की चिंता को बांटना आपका कर्तव्य? ऐसा है तो क्या? क्योंकि अब ये भी आपको समझना होगा ह्यूमन नेचर के हिसाब से। अगर आपको विश्वास है कि एक जैसे पक्षी एक साथ उड़ते हैं, तो आप अपने दोस्तों के अध्ययन से क्या आपने अपने दोस्त के अध्ययन से क्या सीखा कि आप किस तरह के दोस्तों को आकर्षित करते हैं? जिन लोगों के साथ आप सबसे करीबी संपर्क में रहते हैं, उनमें और आपके दुख में आपको कोई संबंध नजर आता है? क्या यह संभव है कि आप अपना मित्र समझ रहे हैं, दरअसल वह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु हो, क्योंकि वह आपके मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? किन नियमों के द्वारा आप यह तय करेंगे कि आपके लिए मददगार क्या है और विनाशकारी क्या है? ये नियम आपको ही बनाने होंगे। क्या आपके सबसे अंतरंग सहयोगी मानसिक रूप से आपसे सुपीरियर हैं या आपसे इंफीरियर हैं? ये भी हमें समझना होगा। आप अपने 24 घंटों में किन चीजों को कितना समय देते हैं? यानी कि हमारे पास 24 घंटे हैं, तो सबसे ज्यादा समय आप किसे देते हो? आपका काम धंधा, एक नींद, खेल और मनोरंजन, और उपयोगी ज्ञान हासिल करना, सिर्फ समय की बर्बादी। 5 स्टेप इसमें। इसके बाद आपके परिचितों में से कौन आपको, आपके जो परिचित हैं उनमें से कौन आपको सबसे अधिक प्रोत्साहन देता है? नंबर 1, सबसे अधिक सावधान करता है। नंबर 2, सबसे अधिक हताश करता है। नंबर 3, यह भी हमें समझना होगा। आपकी सबसे बड़ी चिंता कौन सी है? आप इसे सहन क्यों करते हैं? इसके बारे में विश्लेषण करना है। जब दूसरे आपको मुफ्त की बिना मांगे सलाह देते हों, तो क्या आप कोई सवाल के बिना या उसके उद्देश्य का विश्लेषण के बिना उसे स्वीकार करते हैं? यानी कि जो सलाह देना सबसे अहम काम है व्यक्ति का। आप मुझे सलाह दीजिए, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, तो ये सबसे ज्यादा आसान काम है। तो इसको आप कितना स्तर पे स्वीकार करते हैं? अगर आपको कोई अच्छी चीज लगती है आप स्वीकार करते हैं, आपको बुरी चीज लगती है तो आप उसको नकारते हैं। तो ऐसा होता तो ऐसे ही है, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं। अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं भी सीख रहा हूँ, तो आप भी सीख रहे हैं अच्छी बातें। बुरी बातें तो हम कभी भी सीख सकते हैं, अच्छी बातें कैसे हो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और क्यों हो, किस टाइप से हो और किस ड्यूरेशन में हो, ये भी एक बड़ा सवाल है। वह सबसे बड़ी चीज क्या है जिसकी आपको इच्छा है? बड़ा अच्छा सवाल है। वो सबसे बड़ी चीज क्या है जिसकी मुझे इच्छा है?
या आपको इच्छा, क्या वो सर्च करने का इरादा रखते हैं? क्या आप अपनी बाकी सब इच्छाओं को इस सब बड़ी इच्छा के सामने दबाने के लिए इच्छुक हैं? इसे हासिल करने के लिए आप हर दिन कितना समय देते हैं? ये भी बड़ी बात है। जो आपकी सबसे बड़ी इच्छा है उसे हासिल करने के लिए पूरे 24 घंटे में से आप कितना समय देते हैं, ये भी हमें सोचना है। क्या आपका मन अक्सर बदल जाता है? अगर ऐसा है तो क्यों? इस बारे में सोचना है कि क्या आप आमतौर पर वह हर काम खत्म करते हैं जैसे आपने शुरू किया है? ये भी बड़ी बात है। हम काम तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन क्या आप उसे पूरा करते हैं, उसको अधूरा छोड़ते हैं? इस बारे में हमें आत्मविश्लेषण करना है। क्या आप दूसरे लोगों के बिजनेस या प्रोफाइल टाइटल्स, कॉलेज डिग्रीज या दौलत से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं? ये भी हमें समझना जरूरी है। दूसरे के पैसे से प्रभावित होना, दूसरे की डिग्री से प्रभावित होना, दूसरों की स्टाइल से प्रभावित होना, तो वो आप कितने प्रभावित होते हो दूसरे से, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। क्या आप इस बात से आसानी से प्रभावित होते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं? इसके बारे में भी आप प्रभावित होते हैं। क्या आप लोगों से उनके सामाजिक या आर्थिक स्टेटस के हिसाब से व्यवहार करते हैं? कितनी बड़ी बात है कि समाज में, ये समाज है ना, बटा हुआ समाज है। वो लैंग्वेज से भी बटा है, वो रिलीजन से भी बटा है, वो कास्ट से बटा है, वो जॉब से भी बटा है, वो अमीर और गरीबी से भी बटा है। तो उसमें से आप किस वजह से, इन स्टेप से किस वजह से उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं? तो इसके बारे में भी आपको विश्लेषण करना है। क्या आप लोगों से उसके सामाजिक और आर्थिक स्टेटस के हिसाब से व्यवहार करते हैं? ये बहुत बड़ी बात है कि वो समाज में क्या है या उसका वेल्थ क्या है। तो इससे भी आपका जो व्यवहार है क्या वो बदलता है, इसका भी हमें विश्लेषण करना है। आपकी नजर में दुनिया का महानतम आदमी कौन है? किस लिहाज से व्यक्ति आपसे सुपीरियर है? हम अपने आप से किस व्यक्ति को ज्यादा महान व्यक्ति मानते हैं या वो सुपीरियर व्यक्ति है? इस सेंस में हमें सोचना होगा, और वो क्यों है ये भी हमें समझना है। आप उन पर्सनों का अध्ययन करने, उसका जवाब देने में, यानी कि जो पर्सन अभी हमने डिस्कस किए हैं, आप इन पर्सनों का अध्ययन करने, उनका जवाब देने में कितना समय लगेगा आपको? इस सूची का आपको विश्लेषण करना है। अगर आपने इन सवालों के जवाब बेहद ईमानदारी से दिए हैं तो आप अपने बारे में अधिकांश लोगों से अधिक जान गए हैं, क्योंकि आपको दूसरों से ज्यादा खुद को जानना है। कोई मेरा दोस्त, किसी ने स्टेटस लगा रखा था, कहता है कि हम किसी को भी, परिवार से किसी को भी खुश कर सकते हैं, लेकिन हम जो फैमिली मेंबर है उसको कभी खुश नहीं कर सकते, और ना ही हम उसको कितना ही उसके लिए कुछ कर ले वो खुश होंगे भी नहीं, बस शिकायतें होंगी उससे। तो यहाँ पे जो ये पर्सन है, इसका हमें आत्म विश्लेषण करने से ये ज्ञान होगा, ये समझ विकसित होगी क्योंकि हम अपने बारे में कितना जानते हैं। दूसरा क्या जानता है क्या नहीं जानता वो एक अलग साइड है, लेकिन हम जो हैं, हमारी जो बॉडी, हमारी जो सोच है, हमारा जो ओरा है, उस बारे में हम कितना जानते हैं या जान गए हैं, प्रश्नों का सावधानी से अध्ययन हमें करना होगा। एक सप्ताह के बाद कई महीनों तक इन प्रश्नों पर आप लौटना होगा, और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपने इन प्रश्नों का ईमानदारी से जवाब देने के आसान तरीके से कितना अतिरिक्त महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया है। अगर आपको किन्हीं सवालों के जवाब के बारे में कोई शंका है तो लोगों की सलाह लें जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं।
आप आमतौर पर उन लोगों की जिनके पास आपकी चापलूसी करने का कोई कारण न हो और अपने आप को आप उसकी निगाह से देखें, इस अनुभव से आप हैरान रह जाएंगे। तो आत्म जो विश्लेषण है, खुद का आत्म विश्लेषण है, वो जीवन में बहुत अहम है। खुद के आत्म विश्लेषण से ही हम अच्छा सोच सकते हैं अपने बारे में। हमारे बारे में कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा अहम सवाल है। लेकिन हम अपने बारे में आत्म विश्लेषण करें, हमारी कमियों के बारे में, हमारी अच्छाइयों के बारे में, तो हम व्यक्तित्व विकास में आगे बढ़ते हैं, खुद के विकास में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमें खुद का ही विकास करना है, सबसे तो अहम है। अगर मैंने अपना व्यक्तित्व विकास कर लिया है तो मुझसे संबंधित जो मेरी फैमिली में, तो उनका विकास तो लाजमी हो जाएगा एक समय पे। और यही वेल्थ का एक सबसे तरीका है। तो आपने मुझे इस पुस्तक के माध्यम से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।